कॉज क्या है। फिर अगर MCV यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है अगर 100 से अबव है, सेल का साइज बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड सेल्स में विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये दोनों रोल प्ले करते हैं रेड ब्लड सेल्स के DNA बनाने में। अगर इन दोनों में से किसी की कमी होगी तो DNA प्रॉपर नहीं बनेगा, इमेच्योर DNA होगा और सेल का साइज होगा वो इमेच्योर लार्ज होगा, एबनॉर्मली लार्ज होगा। तो इसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर अगर सेल का साइज नॉर्मल है यानी कि 80 to 100 फेमटोलीटर की रेंज में है, फिर भी रेड ब्लड सेल कम है और हेमोग्लोबिन कम है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कोई और अंडरलाइन कंडीशन है, इन्फेक्शन है या फिर क्रॉनिक कोई किडनी की डिजीज है या लिवर वगैरह की, या एप्लास्टिक एनीमिया है, बोन मैरो का कोई प्रॉब्लम है, कैंसर वगैरह। तो MCV से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में अगर एनीमिया है, एनीमिया की सफ़र कर रहे हैं आप, तो वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो जो कॉज होगी वही उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर इसकी कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयरन को सब कैसे पूरा किया जाए। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वन ऑफ माय फेवरेट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी। सबसे पहले हम अपनी डाइट को ठीक करेंगे। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, मेथी, साग वगैरह, इन जैसी हम फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मीट ऐड करेंगे। इसके अलावा हम एप्पल, फ्रूट्स में अगर देखें तो एप्पल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। नट्स में देखें तो किशमिश, खजूरें वगैरह, दीज ऑल आर दालें और ऑल आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो इन चीज़ों से हम अपना आयरन पूरा कर सकते हैं। और अगर बात की जाए एब्जॉर्प्शन की, कि आयरन इनटेक पूरा है फिर भी एब्जॉर्प्शन पे भी हमें वर्कआउट करना है कि एब्जॉर्ब कैसे की जाए, तो हमें अपनी डाइट में विटामिन C लेवल इनटेक को ज़्यादा करना है। और एशिया में तो चाय खाने के साथ चाय पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ऑफ कोर्स खाने के बाद क्रेविंग तो होती है कि कुछ पिया जाए, बट इट वुड बी बेटर कि अगर विटामिन C फ्लूइड कोई हो, लाइक लेमनेड हो, ऑरेंज जूस हो जाए, क्योंकि ये आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। बट फिर भी अगर चाय ही है तो इसमें हम गैप दे सकते हैं 2 to 3 आवर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर एनीमिया जो है वो विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी से है, तो हमें उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। उनके सप्लीमेंट्स आते हैं, तो बट आपको हर चीज़ अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से करनी है। लाइक उनके भी अलग सप्लीमेंट्स होते हैं, मेथिकोबाल, फॉलिक एसिड वगैरह। और अगर एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज़ है तो हमें अंडरलाइन डिजीज़ को ट्रीट करना है, कि अगर किडनी डिजीज़ की वजह से है तो हमें एरिथ्रोपोइटिन की सप्लीमेंटेशन की तरफ आना चाहिए, और अगर बाकी अंडरलाइन कोई और डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन है, तो उनको हमें ट्रीट करना है। तो आप आपका डॉक्टर जो है वो आपको बेस्ट सजेशन देगा। और आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।